हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने मी-17 V5 के लिए इजरायली स्पाइक एंड लॉस यानी नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स जो हैं वो ले सकती हैं। ये मिसाइल एक लॉन्ग रेंज की एंटी टैंक मिसाइल है जो कि अपाचे से भी इंटीग्रेट करी जा सकती है और अगर हम चाहें तो अपने LCS से भी फ्यूचर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस मिसाइल के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इंटीग्रेशन के बाद जो मी-17 V5 हैं और अपने दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ सकती है। तो अगर हम स्पाइक फैमिली की बात करें तो ये इजरायली एंटी आर्मर एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो कि कई वेरिएंट्स में आती है। ये शोल्डर और व्हीकल लॉन्च से लेकर हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन्स में मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको SR वर्जन यानी कि शॉर्ट रेंज वर्जन, MR वर्जन, LR वर्जन यानी कि मीडियम और लॉन्ग रेंज वर्जन के साथ साथ एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी मिल जाता है। तो SR की जो रेंज है वो करीबन 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और जो एक्सटेंडेड रेंज 2 है उसकी मैक्सिमम रेंज जो है 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर जो एनलॉस है ये इससे एक स्टेप आगे है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 25 किलोमीटर की फ़िलहाल के लिए बताई जाती है। कुछ एक्सटेंडेड वर्जन में ये 35 किलोमीटर्स की है और अभी ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो क्लेम ये भी करती हैं कि 50 किलोमीटर वाले वर्जन पर भी काम यहाँ पर चल रहा है। तो इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ये मिसाइल इतनी कैपेबल और इतनी फियर्ड क्यों है और क्यों मी-17 V5 से जो इसका इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छा मूव है। पर इससे पहले हम अपने स्पॉन्सर का एक मैसेज जो है वो देख लेते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा ऑफर्स चलाए जा रहे हैं लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत, जिसके अंदर आप 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं खाली 299 में। चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 8वीं से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो 299 में मिलेगा 45 डेज का और ये 23 से 30 तारीख तक ही वैलिड ऑफर है। ये बात आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये पहले अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास का पड़ता था और खाली 30 दिन के लिए ही होता था। यहाँ पर आपको 45 दिन का मिल रहा है, 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है और वो भी खाली 299 में। तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स10 है। यूज़ करने पर स्ट्रेट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके प्लान्स में। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ ही साथ आप 24 घंटे अपने डाउट जो हैं वो कभी भी क्लियर कर सकते हैं। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाती है और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। तो मौके का फ़ायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर विजिट करें और खाली 299 में प्लस सब्सक्रिप्शन पाएं अपने कोर्सेज का। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है अपने मी-17 V5 हेलीकॉप्टर से स्पाइक एंड लॉस को यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से उन हेलीकॉप्टर्स के पास एंटी आर्मर और एंटी टैंक कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी और उनकी लिथैलिटी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मिसाइल नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि एंटी आर्मर रोल को परफॉर्म करने में सक्षम है, जहां पर रेंज जो है वो 35 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास की मिल सकती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो मी-17 V5 है वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तो है ही साथ ये थोड़े बहुत क्लोज एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके लिए ये अपने स्टब विंग पे 4 हार्ड पॉइंट को कैरी करते हैं जहाँ पर ये रॉकेट्स और गन पॉड्स को लगा सकते हैं। लेकिन जो एंटी टैंक कैपेबिलिटी है जो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है वो इन हेलीकॉप्टर्स में फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो बेसिकली इन हेलीकॉप्टर्स का जो काम है वो कार्गो को कैरी करना है और ट्रूप्स को कैरी करना है। लेकिन ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं तो इनको कॉम्बैट के दौरान ट्रूप्स को या फिर कार्गो को हैवी कन्फ्लिक्टेड एरिया में ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो एक्चुअली बहुत बड़ा प्लस यहाँ पर ऐड करेगी। तो चाइना द्वारा उनकी खुद की आर्मर्ड डिवीजन पर अच्छा खासा काम किया जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल्स को उन्होंने अपनी सर्विस में बढ़ाया है। साथ ही साथ हमने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान उनके द्वारा लाइट टैंक्स के यूसेज को भी देखा था। तो किसी भी आर्मी की आर्मर्ड डिवीजन जब वीक पड़ती है तो वो आर्मी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि PLA की आर्मर्ड डिवीजन के अगेंस्ट में हमारी तैयारियां जो है वो काफ़ी अच्छी रहे, जिसके लिए हम अटैक हेलीकॉप्टर्स को तो अच्छे खासे नंबरों में इंडक्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास पहले से हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी हम एंटी आर्मर की कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराने पर काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मूव है। इस मूव के अंतर्गत जो मिसाइल यहाँ पर सेलेक्ट करी गई है स्पाइक एंड लॉस, वो मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और खाली मी-17 V5 ही नहीं, ये अपाचे में पहले से इंटीग्रेट करी जा चुकी है। तो इंडिया भी यहाँ पर इंटीग्रेट करके अपने अपाचे से इनको यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे भी इन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं ये मिसाइल कितनी कैपेबल है और क्यों इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्पाइक एंड लॉस पहले से सर्विस में है अमेरिका के, ब्रिटेन के, साउथ कोरिया के, अजरबैजान के, कोलंबिया के, ग्रीस के साथ साथ और भी कई कंट्रीज से। तो हम देख सकते हैं कि इस मिसाइल को अच्छी खासी एक्सपोर्ट सक्सेस जो है वो मिली है, जिसमें अजरबैजान को यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अजरबैजान द्वारा उनके मी-17 में ही इन मिसाइल्स को यूज़ किया जाता है। तो अफगानिस्तान में वॉर हो, चाहे आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई हो, ये मिसाइल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल निकल कर सामने आई हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन जैसी कंट्री ने इन मिसाइल्स का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया था अफगानिस्तान की लड़ाई के दौरान। तो ये मिसाइल गाइडेंस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड गाइडेंस को यूज़ करती है और इसका जो रॉकेट मोटर है वो इतना एडवांस है कि इसे 32 किलोमीटर की रेंज तक प्रोपेल करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सीमलेस वायरलेस डेटा लिंक मिल जाता है जो कि लाइव वीडियो इमेजरी को फीडबैक करता है और ऑप्शन देता है मैन इन द लूप कंट्रोल में ऑपरेट करने के लिए। इसके अंतर्गत जिस हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च किया गया है उसका पायलट मैनुअली इस मिसाइल को गाइड कर सकता है टारगेट की तरफ और डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग रेंज होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप 35 किलोमीटर की रेंज मैक्सिमम मान के चलते हैं और वहाँ से इसे लॉन्च करते हैं तो आप किसी भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा खतरा है इन हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो काफ़ी प्रिसाइजली अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और बहुत अच्छा होगा कि अगर यहाँ पर हम आगे बढ़कर मी-17 V5 के साथ साथ LCH और अपाचेस को भी इन मिसाइल से इंटीग्रेट करें और यहाँ तक कि ALH Mark 4 रुद्र से भी हम इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी राफेल द्वारा काम किया जा रहा है इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IR सीकर को चेंज करके एक सेमी एक्टिव लेज़र सीकर को लगाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट वॉरहेड को लगाने पर भी काम चल रहा है, जहाँ पर एंटी आर्मर, ब्लास्ट पेनिट्रेशन, हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशंस के साथ यहाँ पर कोशिशें करी जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो इस मिसाइल के साथ मिल जाते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।